परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविराञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धि पोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। स्वनिवास में विराजमान संत मत के महामहिमावान वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में नमन। मंचस्थ पूज्य चरण स्वामी प्रमोद बाबा तथा समस्त गुरुजनों के पाद पद्मों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, महाभारत में नारद जी का चरित्र है। एक बार भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों से पूछा कि बहुकाल बीत गए, नारद जी वैकुंठ नहीं पधारे हैं, नारद का पता करो। उनके पार्षदों ने भगवान विष्णु को सूचना दी कि नारद जी महाराज तपस्या में लीन हैं। भगवान विष्णु नारद जी के समक्ष उपस्थित हुए और कहा, मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, आप जैसा ज्ञानी अब किस ज्ञान के लिए तप का सहारा ले रहा है? नारद जी ने कहा, भगवान, मैं यह जानना चाहता हूं कि परमात्मा की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान विष्णु ने कहा कि आपने बहुत ही उत्तम और गूढ़ शंका हमारे सामने रखा है, लेकिन आप अधिकारी हैं, इसलिए आपको परमात्मीय सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है, इसका उत्तर अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, परमात्मा की सृष्टि में कोई देवता अगर आपके मस्तिष्क में हो कि परमात्मीय सृष्टि में कोई देवता ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ हैं या कोई अन्य श्रेष्ठ हैं, तब आप भूल में हैं। मैं आपसे गूढ़ गुप्त रहस्य और भेद की बात बताता हूं। गुह्य ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, न मनुष्यात श्रेष्ठतरम ही किंचित। हे नारद जी, मनुष्य शरीरधारी से कोई भी शरीरधारी परमात्मा की सृष्टि में श्रेष्ठ नहीं है। सबसे श्रेष्ठ बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। परमात्मा की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ देव दुर्लभ तन मनुष्य का है।
आप पाठ में सुने कि यह मनुष्य का शरीर ऐसे सहज प्राप्त नहीं होता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव पर परम पिता परमात्मा अकारण अहौत की कृपा करके मानव का शरीर देते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज की परंपरा के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब में अपनी वाणी में कहते हैं, बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जल मीन कुरंगा, बहुत जन्म पंछी सर्प होइयो, बहुत जन्म है वर वृक्ष जोइयो। बहुत बहुत जन्म तक आपने अनेक योनियों का में भ्रमण किया है। बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, कीट पतंग पक्षी सर्प वृक्षादि योनियों में आपने भ्रमण किया है, कष्ट उठाया है। परमात्मा ने आप पर कृपा की है। कब हूं परमात्मा ने आपने पर कृपा की, कब हूं करी करुणा नर देही। परमात्मा ने आप पर कृपा की और मनुष्य का शरीर दिया है। इस मनुष्य के शरीर को जो आपने पाया, यह कितना महान है। उपनिषद में आया है, देहस्थाः सर्व विद्याश्च, समस्त विद्याओं का स्रोत हमारा यह शरीर है। देहस्थाः सर्व विद्याश्च, देहस्थाः सर्व देवताः, सब देवताओं का वास में इस शरीर है। देहस्थाः सर्व तीर्थानि, गृहवाक्येन लभ्यते। सब कुछ इस शरीर में है, सब कुछ घर मही बाहर नाही, अब बाहर टोले सो भरम भुलाए। सब कुछ इस शरीर के अंदर है। एक बार आनंद स्वामी काशी में रहते थे, उनके पास एक व्यक्ति आए, उनको प्रणाम करके बैठे। आनंद स्वामी ने पूछा कि आप क्या करते हैं भाई? कहा मैं दुकानदारी करता हूं, दुकान है मेरी। कहा आप दुकानदारी क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा पैसा कमाने के लिए। आनंद स्वामी ने पूछा कि पैसा क्यों कमाते हो? कहा महाराज पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? तो आनंद स्वामी फिर पूछते हैं खाते क्यों हो? वो हंसने लगा। कहा महाराज ये भी पूछने वाली बात है, अगर खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? आनंद स्वामी ने कहा बड़े ज्ञानी लगते हो, हर प्रश्न का तुम्हारे पास उत्तर है, इसलिए मेरी जिज्ञासा अंतिम जिज्ञासा है, अंतिम प्रश्न है मेरा तुम्हारे सामने। यह बता दो कि जीते किस लिए हो? तुम जीते किस लिए हो? वो आदमी चुप हो गया, निरुत्तर हो गया। आनंद स्वामी कहते हैं इस मनुष्य के बारे में क्या कहें? बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन इसको यह पता नहीं है कि परमात्मा ने जो देव दुर्लभ यह तन दिया है, उस तन की महिमा क्या है, उस तन की उपादेयता क्या है। उस तन को परमात्मा ने अगर दिया है तो उसकी भी कुछ आशा और अपेक्षा रही होगी, तभी दिया है। जिसको इस तन पाकर इस तन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, उसको बड़भागी कहूं या अभागा, मैं बड़ा संशय में हूं। तो जीवन के लक्ष्य को जो नहीं जानते हैं, वह मनुष्य शरीर पाकर भी मनुष्य शरीर से होने वाले महत्तम लाभ को जीवन में उतार नहीं पाते, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। संसार में आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन अभी आप सुन रहे थे पूर्व वक्ता से कि आप संसार में कुछ भी बन जाइए, लेकिन कुछ यहां रहने वाला नहीं है।
नारद जी महाराज एक राजा को उपदेश देते हुए कहे थे, हे राजन, यह मनुष्य शरीर अगर परमात्मा की सृष्टि का सर्व सिरमौर है, क्राउन ऑफ क्रिएशन है, तो समझ लो किस लिए है। कहते हैं अनित्यानि शरीरानि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है, नित्य प्रति मृत्यु की मुंह में बढ़ता जा रहा है। और इसका कर्तव्य क्या है? कहते हैं कर्तव्यो धर्म संग्रह। जो इस मानव तन को पाकर विषय में लगा रहा, यही तन कर फल विषय न भाई। अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देही, अपलट सुधाते सठ बसले ही। जो मनुष्य शरीर पाकर मनुष्य शरीर के जो उपयोगिता है, इसका जो लक्ष्य है, उस दिशा में नहीं चलते, वे पछताते हैं। अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुए हैं, विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। बहुत ही गरीबी से अपना जीवन जीते हुए राष्ट्रपति तक की उन्होंने जीवन यात्रा शुरू की थी। राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे थे। एक बार अपनी दुकान में एक मालिक के यहां काम करते थे, जूते की दुकान में। छोटी उम्र थी जब उनके मालिक दुकान पर आया और देखा कि लिंकन बैठकर हमारी ही कुर्सी पर अखबार पढ़ रहा है, तो एक लात कस के उनको मारा और कहा कि राष्ट्रपति बनकर, अखबार पढ़कर तो तुम अमेरिका के राष्ट्रपति बनोगे, हमारी कुर्सी पर बैठता है मूर्ख। लिंकन वहां से उठ के चल दिए। कहा कहां जा रहे हो, भूखे मर जाओगे। कहा अभी अभी आपने जो कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनोगे, तो तुम्हारे जैसा अमीर आदमी जिस पद को ऊंचा समझता है, अवश्य ही वह बहुत ऊंचा पद होगा। इसलिए मैं अब अगर बनूंगा, बैठने दीजिए, सामने लोग। एक समय आया जब लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए, और एक दिन उनकी हत्या भी उसी पद पर रहते हुए हो गई। उन्होंने अपनी डायरी लिखी है। उस डायरी में उन्होंने उस दिन को याद करते हुए लिखा जब उन्होंने उनको लात लगी थी और उन्होंने निश्चय किया था कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। बड़ा अफसोस जताया उन्होंने कि मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य था, मेरे जीवन में कोई ज्ञानदाता नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं था, इसलिए मैं अपने जीवन का लक्ष्य गलत चुन लिया। वो कहते हैं, वो लिंकन यू टर्न रॉन्ग। आप पढ़िए राष्ट्रपति की डायरी, माई प्रेसिडेंशियल एज रिटन बाय मिस्टर अब्राहम लिंकन। वो लिंकन यू टर्न रॉन्ग, इफ यू टर्न राइट यू वुड हैव बीन क्राइस्ट। हे लिंकन, तुमने जो यह निर्णय किया था कि मैं बनूंगा तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, वो तुम्हारा गलत निर्णय था, गलत दिशा में उठाया गया कदम था। अगर तुम सही दिशा में कदम उठाते तो यू वुड हैव बीन क्राइस्ट, तुम परमात्मा हो जाते, परमात्मा की संतान हो जाते, तुम परमात्मा की गोद में पहुंच जाते। इतना अनमोल जीवन, और इस जीवन को तुमने तुच्छ संसार के पद प्राप्ति के लिए लगा दिया, जो पद आज नहीं तो कल छूटेगा। कितना भी ऊंचा पद हो, लेकिन विभो नहीं वह शाश्वत, वह शाश्वत नहीं है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि अरे तुम संसार की बात करते हो, अगर तुमने परमात्मा, जब अगर तुमने संसार में आकर के अपने कुछ तुच्छ पुण्य कर्मों पर स्वर्ग का सुख भी पा लिया, स्वर्ग भी पा लिया, तो स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, पुण्य छीन सोई
देव स्वर्ग से नरक में आवे, अब भरम चारु खान स्वर्ग तही ताहि रिझावे। कहते भरमना पड़ेगा तुमको, वह स्वर्ग भी सदा नहीं रहने वाला है। इसीलिए इस तन को पाकर क्या करो, क्या करना चाहिए। अभी आप लोग सुन रहे थे गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी, मिलु जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल यह देह संजरिया। चीर काल के बाद आपको परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, इसीलिए परमात्मा से मिलो, परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति किए बिना अगर तुम रह गए तो संसार की समस्त उपलब्धियां तुम्हारे लिए वैसे बेकार हो जाएगी अंत समय में, जैसे किसी जुआरी का मेहनत से कमाया हुआ संपत्ति, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जो चला जुआरी। जुआरी जब हार जाता है तो संसार से हताश निराश लौटता है। इसीलिए भगवान विष्णु ने परिचिताओं को उपदेश देते हुए कहा था, लब्धवे मानुषिम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम, आत्मानम यो न बुद्धेत न क्वचित क्षणमाप्नुयात्। अरे ज्ञान विज्ञान के स्रोत स्वरूप इस मनुष्य शरीर को पाकर भी जो अपनी आत्मा को नहीं जाना, जिसने परमात्मा को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, कहते हैं उसकी समस्त उपलब्धियां बेकार हो गई। अब दुनिया के किसी भी लोक में वह चला जाए, किसी भी स्थान को प्राप्त कर ले, लेकिन शांति आनंद उसके जीवन में नहीं आ सकता है। शांति और आनंद उसके जीवन में नहीं आ सकता। जेसस गॉस्पेल ऑफ जेसस में एक कथा है कि ईसा के दो शिष्य आपस में एक व्यक्ति की उपलब्धि पर बड़ी महिमा गा रहे थे कि देखो उसका जीवन कितनी गरीबी से कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया, बड़ा महिमावान है वो व्यक्ति, दरिद्रता की जिंदगी से इस राज्य का सर्वश्रेष्ठ पद पर पहुंच गया। ईसा मसीह ने जब सुना, अपने उन दोनों शिष्यों को बुलाया, अब बड़ा जोर से फटकारा। ईसा कहते हैं, फॉर व्हाट मैन शैल बी प्रॉफिटेड इफ ही गेन द होल वर्ल्ड एंड लॉस्ट हिज ओन सोल। उस आदमी की कोई महिमा मत गाओ जिसने संसार के पद को पाने के लिए परमात्मा को भूल गया। परमात्मा पद पाना बुरा नहीं है, लेकिन पद पाकर परमात्मा को भूल जाना बुरा है। धन कमाना बुरा नहीं, धन के मद में ईश्वर को भूल जाना बुरा है। ईसा मसीह कहते हैं, क्या महिमा उस आदमी की गाते हो जिसने अपने आपको संसार के किसी ऊंचे पद तक तो पहुंचा दिया, लेकिन यह शरीर सदा नहीं रहेगा, सदा नहीं रहेगा। ईसा मसीह ने कहा कि निश्चय ही मनुष्य का शरीर क्राउन ऑफ क्रिएशन है, बट इट इज मॉर्टल, यह नाशवान है। और कैसा, तो पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो। पानी के बुलबुले के समान कब कहां नष्ट हो जाए पता नहीं है, लेकिन विद इन इट ड्वेल्स इमॉर्टल सेल्फ, लेकिन इसके अंदर में एक अविनाशी ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि परमात्मा का अभिन्न अंश जीव रूप में रहता है। जो उस जीव के कल्याणार्थ परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसको जानने का प्रयास नहीं करता, टू नो इट इज द अल्टीमेट गोल एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, उसी आत्मा को जानना ही मनुष्य शरीर का अंतिम और परम लक्ष्य है। जन नानक बिना आपा चिन्हे, अब मिटे न भ्रम की काई। जब तक अपने आप की पहचान नहीं हुई, आपका भ्रम नहीं मिटेगा, आपके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। जो मैं कह रहा था कि लब्धवे मानुषम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम, आत्मानम यो न बुद्धेत न क्वचित क्षणमाप्नुयात्। जो ज्ञान विज्ञान के स्रोत स्वरूप इस मनुष्य शरीर को पाकर अपनी आत्मा के उद्धार का प्रयास नहीं करता, परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका यह मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी कहते हैं कि केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। कि तुम अन्य किसी बातों से, कि तुम देव दुर्लभ नहीं हो, तुम्हारा शरीर देव दुर्लभ इसलिए है, विषय सुख तो तुमसे अनंत गुना ज्यादा देवताओं को है, लेकिन
देवता के अंदर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्ति का मार्ग नहीं है। ईश्वर तक पहुंचकर अपने जीवन को आवागमन के जो महान दुख है, सबसे बड़ा दुख है, उससे छुड़ाने की व्यवस्था केवल और केवल इस मनुष्य शरीर में है। उसी मुक्ति को प्राप्त कर लेने के लिए परमात्मा ने आपको मानव का तन दिया है। वह मनुष्य शरीर पाकर जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं करते, तो सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही मिथ्या, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह तुच्छ मानव जीवन, यह शरीर जब नष्ट होता है तो अनंत जीवन जो उसका है जीव का, वह परलोक में जाकर, नरक में जाकर, निम्न योनियों में जाकर दुख सहता है, पछताता है। इसलिए इस तन की महिमा इसी में है कि मिलू जगदीश मिलन की बरिया, परमात्मा से मिलने की बारी है। परमात्मा की भक्ति करो, गुरु के शरण में जाओ, अपना कल्याण बनाओ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी हम लोग स्वामी श्री सत्य प्रकाश जी महाराज से मनुष्य ने मानव शरीर की वकालत करते हुए कहा कि परमात्मा की सृष्टि का यह सरताज है मनुष्य शरीर, और इस मनुष्य शरीर में सभी विद्याएं, सभी देवता और सभी तीर्थ विराजमान हैं, लेकिन यह गुरु युक्ति और गुरु की कृपा से जाने जा सकते हैं। सज्जनों,